भाई इसमें देखो बेटा n की वैल्यू निकालने आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में बहुत बड़ा हुआ। क्या लिख रहा है इसमें बेटा? 2 AP दे रखी, नु कह रहा n की वैल्यू निकालिए, nth टर्म इक्वल है इनके। भाई देखिए इसका nवा पद और इसका भी nवा पद, इंग्लिश में nth टर्म बेटा इक्वल है इनके, ठीक है, दोनों के nth टर्म इक्वल। अब मान लो इसका nth टर्म तो भाई a है ना बेटा, और इसका nth टर्म कैपिटल मान लो भाई, 2 AP ना बेटा, अलग अलग मानने पड़ेंगे। अब ये गिवन है भाई, आपको गिवन है ना बेटा, है ना, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं आप इसका। अब an का वैल्यू क्या फॉर्मूला भाई an का बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू, इधर इस an में a कैपिटल ले लो प्लस n, बेटा देखो इसने क्या रखा, nth टर्म, इसमें भी n ही लेना, इसमें अलग लेना बेटा, d चाहे कैपिटल ले लो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो 2 AP है ना, देखो 2 AP है भाई, देखो यहाँ देखो 63 65 कितना जुड़ रहा, 2, देखो फिर 2 जुड़ कर 67 हो गया। इसमें देखिए भाई 3 में कितना जुड़ा, 10 हुए 7, फिर 7, तो कॉमन डिफरेंस इसलिए यहाँ स्मॉल, इसलिए यहाँ कैपिटल, क्योंकि दोनों d अलग अलग हैं। लिखते लिखते ही इस बात का ध्यान रखा है, आज बात समझना। अब बताओ आप बेटा इसका फर्स्ट टर्म बताओ, 63 वाले का फर्स्ट टर्म कितना भाई a, बेटा इस वाले का फर्स्ट टर्म कितना 3, इसमें d कितना बेटा कॉमन डिफरेंस 2 जुड़ रहे ना, और इसमें कितना ऐड हो रहा बेटा 7, तो बेटा इसमें कैपिटल D मान रखा हमने, इसका कितना हो गया 7 ऐड हो रहा, देख ले। अब उसने कहा कि इसका nth टर्म इसका nth टर्म आपस में क्या भाई इक्वल है इक्वल, तो ये फॉर्मूला लगा दिया आपने भाई, इसका a मतलब फर्स्ट टर्म, बताए भाई कितना बेटा 63, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना बेटा इस वाले का 2, इसका फर्स्ट टर्म कितना 3, n माइनस 1, अब बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है 7। अब 63 प्लस ब्रैकेट खोली बेटा, 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई करो बेटा अंदर। अब ये जो वेरिएबल है ना, इन्हें वन साइड ले लो, कॉन्स्टेंट एक साइड में ले लो बेटा। अब देखो ये 7n बढ़ा, देखो ग्रेटर बेटा इससे 2n से बढ़ा ना, तो जो बढ़ा ना उसकी तरफ ले जाएगा ना दूसरे वाले को भाई, नहीं तो ये इधर जाएगा ना नेगेटिव आ जाएगा, फिर आपको -1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, काम ज़्यादा हो जाएगा, वैल्यू निकालनी ना इनकी। तो ध्यान रखना जिधर बढ़ा ना वो छोटे वाले को बड़े की साइड में लाना बेटा। अब देख भाई ये देख 7 बेटा कहेगा माइनस का, और ये 3 कहेगा प्लस का, तो कितना बच गया माइनस के 4, और ऐसा करो 63 में से 2 माइनस करो, अब इसे 4 को इधर ले आओ कॉन्स्टेंट की साइड में बेटा, प्लस का हो जाएगा ना, और n माइनस कर लो, और ये कितना हो गया, ये 5 कहाँ जाएगा भाई, कट का कितना आया बेटा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये बहुत कई बार एग्जाम में बेटा बोर्ड में आपके, आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है।